बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में 70 सीसी बाइक के बैक व्हील का मुकम्मल जाल फिटिंग का भी टेक्निकल तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा व्हील की बैलेंसिंग आपने कैसे करनी है, व्हील की लाइनमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम आपको करके दिखाएंगे। ना तो ऊपर नीचे का जंप होगा और ना ही साइड वाला जंप होगा। व्हील की लाइनमेंट भी 100% ओके होगी और जाल भी टेक्निकल तरीके से हम फिट करके दिखाएंगे। अक्सर औकात लोगों को प्रॉब्लम होता है कि व्हील की स्पोक जो है बार बार टूट जाती हैं, व्हील जो है बार बार अनबैलेंस हो जाता है। वो क्यों होता है वो वजह भी बताएंगे आपको, और इंशाल्लाह इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो दोबारा ये प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बैक जो है ड्रम हम वो भी नया डाल रहे हैं, और जो कंपनी है क्रॉन लिफान कंपनी है, क्योंकि इसकी कीमत इंतहाई मुनासिब और क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। क्रॉन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी शाइन माशाल्लाह जबरदस्त शाइन होती है, शाइन बफ में होती है, साथ में ड्रम रबर्स भी होती हैं और इसके बैरिंग भी साथ ही होते हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं स्पोक्स की तरफ। अब सबसे मेन पॉइंट जो है वो इन स्पोक के पैकेट के अंदर है। जब भी स्पोक्स का पैकेट खोला जाता है, किसी भी पैकेट के अंदर आप देखेंगे कुछ स्पोक्स का जो हेड है वो इस साइड पे होता है और कुछ स्पोक्स का जो हेड होता है जिस साइड पे निपल लगती है, जिस साइड पे चूड़ियां होती हैं, वो इस साइड पे होता है। अब इसमें भी एक लॉजिक है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, उन्होंने खोलना है और जस्ट ऐसे ही तारे मिक्स करनी है और हब के अंदर फिट करना शुरू कर देना है। अगर आप इन वायर्स को, इन स्पोक्स को गलत तरीके से फिट कर देंगे तो यहीं से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से व्हील जो है सीधा नहीं होता, प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, ऊपर नीचे का जंप आ जाता है। और अगर आप व्हील बैलेंस करने के चक्कर में स्पोक को ज्यादा टाइट कर देंगे, स्पोक हार्ड हो जाएगी, जैसे ही कोई जंप लगेगा तो स्पोक भी टूट जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं क्या करना है आपने। अब हमने करना यह है कि जो चूड़ी वाली साइड जिन स्पोक्स की ऊपर वाली साइड पे है उनको हमने साइड पे कर लेना है। अब ये जो स्पोक्स हैं दोनों अलग अलग हो गई हैं। एक व्हील के अंदर टोटल 36 स्पोक्स होती हैं, 18 अलग कर लेनी है, 18 अलग कर लेनी है। अब ये जो 18 हमने अलग की हैं, इनमें और इनमें कुछ फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्पोक हमने यहाँ से ली और एक स्पोक हमने यहाँ से ली। जो स्पोक्स हमने अलग अलग की हैं उनमें आप गौर से देखेंगे तो आपको ये वाला जो एरिया एक स्पोक का बड़ा और एक का छोटा नजर आएगा, वो आपने अलग अलग कर लेनी है। जो बड़े हेड वाली स्पोक होंगी उनको हमने कहाँ पे फिट करना है, वो जो बड़े वाली होंगी वो यहाँ से ऐसे फिट होंगी ताकि ये प्रॉपर आ सके। अगर फॉर एग्जाम्पल आप छोटे वाली इस साइड से फिट करते हैं तो यहाँ पे स्पोक रहेगी, तो जब यहाँ पे ये स्पोक रहेगी तो आपको इसको यहाँ से हैमर से पंच करना पड़ेगा, यानी स्पोक्स को टेढ़ा करके आप फिर फिट करेंगे तो साइज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो फिर कुछ स्पोक्स जो हैं वो ज्यादा टाइट करनी पड़ेंगी, कुछ कम टाइट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से व्हील की बैलेंसिंग जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसके बाद जो काम है वो ये है कि एक सुराख छोड़ के एक सुराख में आपने एक एक वायर इस साइड से डालनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह आपने नीचे वाली साइड पे भी एक सुराख छोड़ के एक सुराख में दूसरे वाली वायर जो है, स्पोक जो है वो फिट करनी है। अब जो सुराख रह गए हैं उनमें हमने ये वाली स्पोक फिट कर देनी है इस तरह से।
यहाँ तक काम आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हब को आपने नीचे रख लेना है। उसके बाद आपने रिम को भी गौर से देखना है। रिम के जो होल्स हैं, कुछ होल जो हैं आपको नीचे वाली साइड पे नजर आएंगे, कुछ होल जो हैं वो आपको ऊपर वाली साइड पे नजर आएंगे, कुछ होल जो हैं वो आपको इस साइड पे नजर आएंगे, कुछ होल इस साइड पे नजर आएंगे। अब इनको हमने बड़े ध्यान से फिट करना है। पहले जो आपने वायर को, स्पोक को फिट करना है वो सही फिट कर ली तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और हब की ऊपर वाली साइड की आपने 4 स्पोक पकड़ लेनी है, 1 2 3 4। इसमें आप देखेंगे 2 स्पोक जो हैं वो नीचे वाली साइड की हैं और 2 स्पोक जो हैं ऊपर वाली साइड की है। एक स्पोक को इस साइड पे कर देना है जो सेंटर वाली है, और सेंटर वाली दूसरी स्पोक को आपने इस साइड पे कर देना है। अब एक फर्स्ट और एक लास्ट, ये 2 स्पोक्स आपने पकड़ लेनी है। इन स्पोक्स को पकड़ने के बाद आपने होल चेक करना है। बेहतर है जिस जगह पे मोटरसाइकिल के ट्यूब वाली सुराख होता है उसके साथ से आप शुरू करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, अदरवाइज कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने होल देखना है, जो ऊपर वाली साइड के होल है उसमें से एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, इन दोनों होल के अंदर अब जो इस साइड वाला सुराख है उसमें इस साइड की ही वायर फिट करनी है, जो इस साइड से वायर आ रही है वो इस सुराख में फिट हो जाएगी। अब जो आपने निप्पल लगानी है उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। जितनी फर्स्ट निप्पल आप टाइट करेंगे, सेकंड और एंड तक सारी निप्पल्स को आपने उतना ही टाइट करना है। अगर किसी निप्पल को आप ज़्यादा या किसी को कम टाइट कर देंगे तो व्हील की लाइनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, फिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि ये जो जितनी भी स्पोक्स की निप्पल्स हैं इनको आपने बराबर बराबर यहाँ से भी आगे टाइट करना है। इतना आप बराबर बराबर टाइट करेंगे, ऐसा नहीं करना कि एक निप्पल को ज़्यादा टाइट करने के बाद दूसरी निप्पल को आप ज़्यादा टाइट कर दें, या किसी को ज़्यादा टाइट किसी को कम टाइट कर देंगे तो फिर आपको व्हील बैलेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और व्हील की जो स्पोक्स हैं वो भी जल्दी, हर एक जंप लगने पे एक आधी स्पोक जो है वो टूट जाएगी। व्हील की जो स्पोक्स हैं हमने टाइट कर ली हैं जितनी ज़रूरत होती है। अभी बारी है इस व्हील को बैलेंस करने की। इसकी लाइनमेंट हमने सबसे पहले सीधी करनी है, साइड वाली। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेढ़ा है। अगर हम इसकी जो स्पोक हैं वो बेतुकी टाइट करते तो इसने और ज़्यादा टेढ़ा हो जाना था, लेकिन ये इंशाल्लाह बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। अब व्हील बैलेंस करने का सबसे बेसिक फार्मूला यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बाइक का जो रिम है वो इस साइड पे ज़्यादा आ रहा है, यानी इस साइड पे टच हो रहा है, तो फिर आपने उस साइड की उतनी ही स्पोक्स की निप्पल्स को टाइट करना है जितना एरिया टच हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस साइड पे रिम टच हो रहा है तो फिर आपने इतनी ही स्पोक की निप्पल टाइट करनी है जितना एरिया उस साइड पे टच हो रहा है। सिंपल सा मेथड है।
अब आप देख रहे हैं पहले इस साइड पे जो रिम टच हो रहा था, मैंने कुछ स्पोक टाइट किए हैं, जितना एरिया टच हो रहा था अब लगना बंद हो गया है। अब इसको यहाँ से हमने और क्लोज करना है। अब फॉर एग्जांपल बाकी ये सारा एरिया जो है रिम का यहाँ पे टच हो रहा है, आप देख सकते हैं। सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो टच नहीं हो रहा, उस साइड पे रिम जा रहा है। तो हम इस साइड की निप्पल्स को टाइट कर लेते हैं। व्हील जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस भी हो चुका है। ऊपर नीचे का जंप जो है, हमने व्हील की स्पोक को इस तरीके से टाइट किया कि ऊपर नीचे का जो जंप था वो आया ही नहीं है व्हील के अंदर। तो इसी तरह से आप खुद भी अपनी बाइक के व्हील को, या अगर आप मैकेनिक हैं तो अपने कस्टमर्स की बाइक के रिम्स को बैलेंस भी कर सकते हैं और उनकी मुकम्मल जाल की फिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल ना हो तो फिर आपने व्हील को बैलेंस कैसे करना है, जाल की फिटिंग कैसे करनी है, वो वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे ही अपलोड की हुई हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।